आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी घटना को लेकर आए हैं जिस पर यकीन कर पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम भूतों की बातें करते हैं तो हमारे अंदर अचानक ही एक डर पैदा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अक्सर हमने भूतों को किस्सों और कहानियों में लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कई घटनाएं ऐसी भी हैं जहां भूतों ने किसी को डराने या मारने के बजाय उनकी जानें बचाई हैं। आज की वीडियो में हम फ्लाइट 401 से जुड़ी एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक आत्मा ने तकरीबन सैकड़ों लोगों की जानें बचाई थीं। 29 दिसंबर 1972 को ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के मियामी तक जाने वाली थी। इस फ्लाइट ने अपना पूरा सफर बेहद ही आसानी से तय किया, लेकिन मियामी में पहुंचने के बाद अपनी लैंडिंग के दौरान इस फ्लाइट ने अपना संतुलन खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस प्लेन में टोटल 183 यात्री सफर कर रहे थे, जिसमें से इस हादसे के कारण 93 यात्रियों की मौत हो गई और बाकी यात्री घायल हो गए। इस फ्लाइट के कैप्टन थे कैप्टन रॉबर्ट एल्विन, जिनकी उम्र तकरीबन 55 साल थी और उन्हें तकरीबन 32 सालों का एयरलाइंस का एक्सपीरियंस भी था। और उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट जॉन। मियामी एयरपोर्ट पर आने तक इस फ्लाइट का सफर बेहद ही आराम से बीत रहा था, लेकिन जब मियामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की बारी आई तभी अचानक प्लेन में कुछ खराबी आ गई। दरअसल लैंडिंग करते समय जब लैंडिंग गियर को लो किया गया तो ग्रीन कलर का इंडिकेशन ऑन नहीं हुआ, जिस कारण फ्लाइट के कैप्टन ने उस फ्लाइट को लैंड न करने का फैसला किया और फिर से उस जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया। कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट ने ये फैसला किया कि प्लेन को अब क्यों ना ऑटो पायलट पर डाल दिया जाए, लेकिन ऑटो पायलट ऑन करने के बाद भी बस कुछ ही मिनटों में प्लेन का ऑटो पायलट भी बंद हो गया और प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और बस कुछ ही मिनटों में प्लेन जमीन से टकराकर क्रैश हो गया। इस पूरी घटना में उस फ्लाइट के तकरीबन आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें फ्लाइट के इंजीनियर रेपो भी शामिल थे, जो कि पहले वो इस क्रैश में घायल हुए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी ने फ्लाइट 401 के मलबे से सही बचे हुए पुर्जों को निकाल लिया, जिसके बाद उन्होंने इस प्लेन के निकाले गए पुर्जों को दूसरे एरोप्लेन्स को बनाने में इस्तेमाल कर लिया और इस क्रैश हुए प्लेन के पुर्जे को इस्तेमाल होने के बाद से ही पूरे ईस्टर्न एयरलाइंस में कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। इस दुर्घटना के कई महीनों बाद एक दिन वेस्टर्न एयरलाइंस का प्लेन जिसमें 401 के पुर्जों का इस्तेमाल किया गया था, वो प्लेन दोबारा न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जा रहा था। उस फ्लाइट ने बेहद आराम से टेक ऑफ किया। कुछ देर बाद जब यात्रियों को नाश्ता देने का समय हुआ तो उस फ्लाइट की एयर होस्टेज अपनी सीट से उठी और फूड स्टोरी की तरफ जाने लगी। फूड स्टोरी में जाकर वो लोगों के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, तभी अचानक उसे वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जैसे ही ओवन चालू करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसे ओवन के सामने वाले शीशे के पीछे एक चेहरा दिखाई दिया।
पहले तो उसे ऐसा लगा कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई भी नहीं था और पूरी फूड स्टोरी में वो अकेली थी। उसने दोबारा मुड़कर ओवन की तरफ देखा तो ओवन के पीछे वो चेहरा अभी भी दिखाई दे रहा था। ये पूरा मंजर देखकर वो एयर होस्टेज पूरी तरह से डर चुकी थी, जिसके बाद बाहर निकलकर उसने कैप्टन को पूरी घटना बताई। पहले तो कैप्टन को लगा कि उस एयर होस्टेज को शायद कोई वहम हुआ है और कैप्टन ने उसे दिलासा देकर फूड स्टोरी में वापस जाने को कहा, लेकिन वो इतना डर चुकी थी कि वो वहां अकेले जाना नहीं चाहती थी। जिसके बाद कैप्टन ने उसके साथ फूड स्टोरी में जाने का फैसला लिया और कैप्टन उस एयर होस्टेज के साथ खुद उस कमरे में गए जहां खाना रखा हुआ था। जैसे ही कैप्टन ने ओवन की तरफ देखा तो उनके भी पसीने छूट गए और अब ओवन का शीशा मानो किसी टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई दे रहा था और अब वो दोनों ही साफ तौर पर देख पा रहे थे कि एक चेहरा उस ओवन के अंदर दिखाई दे रहा है जो उन्हें अपने पास बुला रहा था। दोनों ने जैसे तैसे हिम्मत कर उस ओवन के पास जाने की कोशिश की और पास जाकर ध्यान से देखने और सुनने पर पता चला कि वो चेहरा कह रहा था कि सावधान हो जाओ, प्लेन में आग लगने वाली है। और ये कहकर वो चेहरा गायब हो गया। ये पूरा मंजर देख वहां मौजूद कैप्टन और एयर होस्टेज दोनों ही दंग रह गए, लेकिन कैप्टन ने वो चेहरा पहचान लिया था। उनका कहना था कि वो चेहरा डॉन रेपो का था, जो वेस्टर्न एयरलाइंस के 401 फ्लाइट क्रैश के दौरान मारे गए और बस कुछ ही देर बाद प्लेन के इंजन में कुछ खराबी आ गई, जिस कारण प्लेन को वापस न्यूयॉर्क ले जाना पड़ा। न्यूयॉर्क पहुंचकर इस प्लेन की जांच की गई और जांच के बाद इस प्लेन ने जैसे ही टेस्टिंग के लिए उड़ान भरी तो हवा में कुछ ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ही उस प्लेन का इंजन अचानक से ब्लास्ट हो गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। सब इस बात से खुश थे कि उन्होंने कैप्टन की बात मानकर प्लेन को वापस न्यूयॉर्क लैंड करा दिया, जिसकी वजह से लोगों की जान बच गई। और इसी तरह डॉन रेपो ने 100 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई। पर जब कैप्टन ने डॉन रेपो की आत्मा देखने की बात जब लोगों को बताई तो बहुत कम लोगों ने ही उन पर यकीन किया। इस घटना के बाद ही ईस्टर्न एयरलाइंस के कई फ्लाइट्स में लोगों ने समय समय पर डैन रेपो और कैप्टन रॉबर्ट की आत्मा को देखने का दावा किया। इतना ही नहीं, कई बार कई अलग अलग प्लेन के कैप्टन्स ने भी इन आत्माओं को देखने का दावा किया था। इस घटना के बाद से ही इसे द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाने लगा। जब आत्माओं को देखने की घटनाएं बढ़ने लगीं, तो ईस्टर्न एयरलाइंस ने ये कहकर इस बात को टाल दिया कि ये महज लोगों का भ्रम है, लेकिन जिन भी लोगों ने इन आत्माओं को देखा था उनका कहना था कि ये आत्माएं किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। वो सिर्फ प्लेन में दिखाई देती हैं और उनसे बात करने के बाद वो अचानक ही कहीं गायब हो जाते हैं। फ्लाइट 401 में डॉन रेपो और कैप्टन रॉबर्ट की आत्मा दिखने की इस पूरी घटना पर जॉन फॉलर ने द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये सभी हादसे फ्लाइट 401 के मलबों को दोबारा वापस से प्लेन में इस्तेमाल करने की वजह से हो रहे हैं और इसलिए फ्लाइट 401 में अपनी जान गंवा चुके डॉन रेपो और कैप्टन रॉबर्ट समय समय पर लोगों के सामने आकर फ्लाइट में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में चेतावनी दिए जाते थे।
अगर आप इस घटना से जुड़ी जानकारी को बारीकी से जानना चाहते हैं तो आप इस किताब को इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।